ब्रिटिश एक्ट्स, चार्टर्स, पॉलिसीज एक इंपॉर्टेंट सब थीम है एज फार एज मॉडर्न हिस्ट्री इज कंसर्न। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दिए गए 4 स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस टू पब्लिक ऑफिसर्स अंडर द ब्रिटिश रूल। ए में लिखा है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 कंप्लीटली एलिमिनेटेड द रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियंस होल्डिंग द हाई पब्लिक ऑफिस। नाउ एक तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और ऐसा ब्रिटिश एंड तक नहीं कर पाए। दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। हमें ध्यान रखना है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक प्रपोजल दिया गया था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स द अपॉइंटमेंट टू द हाई पब्लिक ऑफिस शुड बी बेस्ड ऑन एन ओपन merit based competitive system rather than the patronage system. Secondly, the Indians should not be discriminated only on the basis of race, caste, religion, etc. But these proposals were not accepted by the directors of the East India Company, so they were as good as not existing. Second statement में लिखा है the system of open competitive examination for public office appointments was introduced in 1853 and reaffirmed in 1858. Now this is true. हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 which was last of the series of charters introduced by the British in India. इसके वाया एक ओपन कंपटीशन बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर अपॉइंटमेंट टू द हाई पब्लिक ऑफिसर्स एंड साथ ही में कहा गया कि यहाँ पे इंडियंस को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। एंड दो थियोरेटिकली दिस वाज ट्रू बट इन रियलिटी इट वाज नॉट। बट हाँ, इसके बाद 1853 में चार्टर आने के बाद 1854 में मैकॉले कमिटी ऑन सिविल सर्विसेज वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। 1858 में इस बात को रीअफर्म किया गया, 1861 के एक्ट में इसको रीअफर्म किया गया और आप देखेंगे 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज। तो इसके बेसिस पे दिस इज ट्रू। नाउ अगर हम स्टेटमेंट 3 की बात करें तो यहाँ लिखा है मैक्सिमम एज फॉर एडमिशन रिमेन्ड 23 थ्रू आउट द पीरियड। This is false. So 23 was the maximum age for admission into civil services in 1859. This was progressively reduced and by the time of Lytton, it was in 1878 only 19 years. So this is also false. अगर हम last statement की बात करें तो यहाँ लिखा है Indians could only hold high public offices if they were appointed by the Secretary of State after 1858 with no competitive examination required. Now हमने जो discussion किया B के respect में उसके basis पे आप कह सकते हैं this is false. So the correct answer is B. बाकी ऐसे ही pointers के लिए subscribe to Sleepy Classes.